हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पहला टॉपिक है चर्चित पुस्तकें। तो पहला है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 24 नवंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। अब अगला देखते हैं हम चर्चित स्थल। इसमें है हनले गांव। 5 दिसंबर 2022 को लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले हनले गांव के 6 ग्रामीण मोहल्लों को देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व के लिए अधिसूचित कर दिया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश के वन्यजीव विभाग द्वारा जारी और 5 दिसंबर को प्रकाशित अपनी गजट अधिसूचना में प्रदेश ने हनले राजस्व रेंज की 6 बस्तियों के समूह को कवर करने वाले इस क्षेत्र को चिन्हित किया है। इन बस्तियों में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान IIA के स्वामित्व वाली भारतीय खगोलीय वेधशाला के आसपास स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित भोग, खुल्दो, शादो, पुंगुक, नगा और तिब्बती शरणार्थी आवास शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की हनले स्थित वेधशाला के आसपास 6 गांवों का 1073 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अब डार्क स्काई रिजर्व कहलाएगा। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्व गांव हनले के आसपास पड़ने वाले ग्रामीण मोहल्लों भोग, शादो, पुंगुक, खुल्दो, नगा और तिब्बती रिफ्यूजी बस्ती को डार्क स्काई रिजर्व के दायरे में लाया गया है। इस डार्क स्काई रिजर्व को स्थापित करने का औपचारिक निर्णय एक समझौता ज्ञापन MOU के बाद आया, जिस पर जून में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित IIA बेंगलुरु, लद्दाख UT और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। गौरतलब है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में स्थित हनले गांव एक ऐतिहासिक गांव है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म की द्रुक्पा काग्यू शाखा के 17वीं शताब्दी के हनले मठ जो गोम्पा है का स्थल है। हनले प्राचीन लद्दाख तिब्बत व्यापार मार्ग की एक पुरानी शाखा पर हनले नदी घाटी पर स्थित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। अब इसमें पहला है स्मार्ट सिटीज मिशन ने जीता डिजिटल इंडिया अवार्ड। 19 दिसंबर 2022 को स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन को प्लैटिनम आइकन के रूप में चुना गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि डेटा स्मार्ट सिटीज पहल मजबूत डेटा पारिस्थितिक तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहरों में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। बयान में कहा गया कि डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 2009 में शुरू किए गए पुरस्कार भारत में अपनी तरह के काफी अलग हैं। पुरस्कार कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा संचालित किए जाते हैं। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड का 7वां संस्करण 2022 में आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि डेटा स्मार्ट सिटीज का पहल का उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट सिटीज में बेहतर प्रशासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत की सरगम कौशल ने जीता मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। 17 दिसंबर 2022 को लास वेगास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता। अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिन फोर्ड ने वेस्टगेट लॉस वेगास रिजॉर्ट एंड कसिनो में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की सरगम कौशल को ताज पहनाया। इस कार्यक्रम में मिसेज पोलिनेशिया को फर्स्ट रनर अप प्रथम उप विजेता और उसके बाद मिसेस कनाडा को सेकंड रनर अप घोषित किया गया। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की है। ध्यातव्य हो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली सरगम मॉडल होने के साथ साथ प्रोफेशन से टीचर भी रही हैं। वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीचर थी। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। गौरतलब है कि मिसेज वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा ब्यूटी
खिताब है जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। पहले इसका नाम मिसेज अमेरिका था, जिसे बाद में मिसेज वुमन ऑफ द वर्ल्ड कर दिया गया था। साल 1988 में इसका नाम मिसेज वर्ल्ड पड़ा। पहला मिसेज वर्ल्ड खिताब जीतने वाली महिला श्रीलंका की रोजी सेनानायके थी। अब नेक्स्ट है 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022। 2 से 12 दिसंबर 2022 तक भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड IJSO में 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की। इस प्रतियोगिता में भारत के कुल 6 छात्रों ने हिस्सा लिया और प्रत्येक ने एक एक स्वर्ण अर्जित किया। इस प्रतियोगिता में 35 देशों के 203 छात्रों ने भाग लिया था। यह लगातार तीसरा वर्ष है तथा कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जिसमें भारत ने ऑल गोल्ड प्रदर्शन किया है। IJSO में कुल 20 स्वर्ण, 42 रजत और 59 कांस्य पदक प्रदान किए गए, जिनमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र देश होने के नाते सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीता। भारतीय दल के 3 सदस्यों ने भी प्रायोगिक श्रेणी में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। भारत के विजेता हैं अरित्रा मल्होत्रा दिल्ली के, राजदीप मिश्रा गुजरात, अवनीश बंसल उत्तराखंड, वासु विजय राजस्थान, देवेश पंकज महाराष्ट्र और बनी व्रता मजी आंध्र प्रदेश। ध्यातव्य हो कि यह प्रतियोगिता 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए प्राकृतिक विज्ञान में एक वार्षिक व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिता है। यह युवाओं की सामान्य शिक्षा और उनके जीवन के सभी पहलुओं में प्राकृतिक विज्ञान के महत्व को मान्यता देने के लिए स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयास में उत्कृष्टता की खोज को बढ़ावा देना और पुरस्कृत करना है। अब नेक्स्ट है ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट। हाल ही में भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। नातू नातू के अलावा इस लिस्ट में अन्य गीतों में अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म से नथिंग इज लास्ट, ब्लैक पैंथर से लिफ्ट मी अप और टॉप गन मैवरिक से होल्ड माई हैंड शामिल हैं। RRR का सॉन्ग नातू नातू को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में भी जगह दी गई है। इस कैटेगरी में कुल 15 गानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन 15 गानों को टोटल 81 गानों में से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो इस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना भी बन गया है। गौरतलब है कि 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 2022 में रिलीज होने वाली फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड आयोजन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर में 12 मार्च 2023 को दिया जाएगा। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।